हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में समझाया था। आप लास्ट वीडियो में जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ाया था। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ये भी एक टाइप का कांस्टेंट ही है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं। जैसे हमने इस तरह से कुछ एडजस्ट किया है कि भाई हमारे पास, या सिंपली हम इस तरह से बात करें कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसके कारण हम यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे ये है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया था, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट। ठीक है, प्लस टू माइनस ओके। और इसके कारण जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरह से अरेंज हो चुके थे, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए थे और उसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिला था। ये जो था, ये मॉलिक्यूल्स ये कैंसिल हो जाते थे, आपस में नलीफाई इस, और जो एक प्लेट पे या एक साइड पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था और एक दूसरी साइड पे पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था। और इसी चार्ज को हम लोग बोलते थे इंड्यूस्ड चार्ज, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी उसको हम लोग बोलते थे पोलराइज्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस डायरेक्शन में होती थी। और इसको हम लोग बोलते थे ईपी। इसको क्या बोलते थे? ईपी। तो ई नॉट की डायरेक्शन इस तरफ और ईपी की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होगा। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इज ई नॉट माइनस ईपी। अंडरस्टूड? ठीक है, और ये जो पोल्स बने, इसी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया और जिसके कारण से पोलर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, और हमें यहाँ पर कुछ इंड्यूस चार्जेस मिले। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब ई नॉट माइनस ईपी हमें नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका हम मान लेते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा बी है और इसका सिग्मा बी है। सिग्मा बी मतलब बाउंड, बी मीन्स बाउंड। ये जो चार्ज है इसको इंड्यूस्ड और बाउंड चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड और बाउंड चार्ज, तो ये बाउंड चार्जेस हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? सिग्मा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिस्टम वो डेवलप हो रही है। वो कितना होगा वो हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पढ़ाया था इनसाइड द मटेरियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो हम पहले बात करते हैं कि वी नो दैट P is equal to QD. What is P? That is dipole moment. P is equal to QD. D that is the thickness of this slab. ये जो हमने मटेरियल लिया उसका थिकनेस है, हमने कितना लिया है? D लिया है। तो P is equal to कितना मिला हमें? QD। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q into डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस मतलब हम D कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए P is equal to क्या मिला हमें? QD बराबर D। तो ये Q क्या है ना? ये Q होगा हमारे पास Q is equal to सिग्मा A, ये हमने पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पे ले रहे हैं सिग्मा बी, क्योंकि हमने क्या लिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बी लिया, तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा बी ए बराबर। ये वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू ए डी। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू वॉल्यूम। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू डी। ए इंटू डी इज वॉल्यूम, तो हमने इसको क्या लिखा? सिग्मा बी इंटू वी। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, एंड अब हम फाइंड करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन क्या हुआ। हमने ये डाइपोल मोमेंट हमें मिल गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, भाई चार्जेस एक साइड आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव उस तरफ। ये प्रोसेस जो हुआ दैट इज पोलराइजेशन। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? सो पोलराइजेशन की एक डेफिनेशन हम बता सकते हैं। पोलराइजेशन
जिसको हम कैपिटल पी से लिखते हैं। स्मॉल पी डाइपोल मोमेंट के लिए, कैपिटल पी पोलराइजेशन के लिए। पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पी लिखेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो P इज इक्वल टू, तो डाइपोल मोमेंट कितना मिला हमें, सिग्मा B इंटू वी डिवाइड बाय वॉल्यूम V, V से V कैंसल, तो पोलराइजेशन किसके इक्वल मिल गया हमें, सिग्मा B के इक्वल। ठीक है, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बाउंड चार्ज है जनरली हम उसको P पोलराइजेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू सिग्मा B। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2, बराबर। अच्छा, पोलराइजेशन, ये जो नए डाइपोल मिला, मींस जो पोल्स मिले, ये कब मिला, जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इसके कारण हमें ये मिले, और इस चार्जेस के कारण हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज E0 माइनस EP। ठीक है, तो ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज therefore E is equal to E0 minus EP. But what is EP? EP is polarized electric field, जो अंदर प्लेट्स, वो जो मटेरियल है उसके अंदर डेवलप हुई है, वो कितनी हुई है, वो हुई है, हमने पढ़ा है इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ सिग्मा क्या ले रहे हैं, सिग्मा बी ले रहे हैं। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore E is equal to E0 minus sigma B upon epsilon naught, therefore E is equal to E0 minus P upon epsilon naught. Why P? Because from equation 1 हमने पढ़ा है P is equal to sigma B, यहाँ हमने पढ़ा है P is equal, from equation 2 P is equal to sigma B, तो हमने सिग्मा B की जगह क्या रख दिया, E0 minus P upon epsilon naught। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, ये इक्वेशन याद रखें। क्या किया हमने, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड किया, QD, Q हमारा क्या, सिग्मा BA, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसका, जो प्लेट्स के जो बाउंड्री पे चार्जेस इकट्ठा हुए हैं उनकी, जिसको हम बाउंड चार्ज या इंड्यूस चार्ज भी बोलते हैं, या पोलराइज्ड चार्ज भी बोलते हैं। सो ये Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो P therefore डाइपोल मोमेंट P is equal to sigma B AD is equal to sigma B into V, therefore V is equal to AD। okay, and polarization P is equal to डाइपोल मोमेंट P upon वॉल्यूम V, ये डेफिनेशन है, और therefore P is equal to डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला सिग्मा B into V, और वॉल्यूम V कैंसिल, तो पोलराइजेशन किसके इक्वल मिला, सिग्मा B के इक्वल मिला। ओके, एंड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया इज E0 माइनस EP, E0 जो अप्लाई किया, EP जो इंड्यूस और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू, देयरफॉर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनर साइड मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सो देयरफॉर EP इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू E0 माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन 2 से हमें पता है पोलराइजेशन P किसके इक्वल है, सिग्मा B के, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू E0 माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पोलराइजेशन जो हमारे पास है P पोलराइजेशन, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू and polarization P is directly proportional, बराबर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब वहां पे बचा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या होगा, P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट साई E, बराबर। इसको साई या काई दो तरह से बोलते हैं, या तो काई या साई, आप दोनों बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, हमें पता है व्हाट इज
साई ई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू पता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस साई ई है ना, तो बोलेंगे वेयर साई ई इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ओके। अच्छा ये इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पे हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई की जगह एप्सिलॉन नॉट काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास मिला E, इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट। ओके, सो अब ये क्या मिलेगा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, यहां से E कॉमन ले लेंगे, तो देयरफॉर E इज इक्वल E और हमने कॉमन लिया 1 प्लस काई ई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट, देयरफॉर ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई एंड ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू कैपिटल के। व्हाट इज कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो यहां पे क्या है k इज इक्वल टू, तो ये k किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस काई ई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 प्लस काई ई। सो रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ससेप्टिबिलिटी इज काई ई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एग्जाम। ओके, थैंक यू।